जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल इंद्राक्षी धाम की ओर से रुद्र पूजन हो रहा है। आप सभी भक्तों का उसमें स्वागत है। रुद्र पूजन में क्या क्या सावधानी रखें, कैसे कैसे किया जाए, जितने भी भक्त इसमें आ रहे हैं, बहुत लोग तो रास्ते में हैं, तो सब आज के इस अंक को जरूर सुनें। आइए पहले आज का पंचांग बता दें, फिर आगे का चर्चा करते हैं। 17 जून सन 2023 दिन शनिवार, संवत 2080, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज 14 है, चतुर्दशी। नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। एक मध्य रात्रि मध्य है और कल प्रातःकालीन भगवान शिव के पूजन की आप तैयारी करना। जो आसपास के लोग हैं, थोड़ा जल्दी उठ कर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको इस विशेष पूजन के लिए प्रस्थान करना है। जो लोग रास्ते में हैं या जो आज शाम को चलेंगे या जो चलने वाले हैं, वो सब बहुत अच्छे से भगवान शंभू का ध्यान करते हुए, भवानी जगदम्बा का ध्यान करते हुए, भगवान श्री गजानन गणपति का ध्यान करते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ करना। अपनी ज़रूरत का सारा सामान अच्छे से रख लेना। कल का जो पूजन है वो प्रातःकाल 9:30 और 10 बजे के आसपास मान के चलें प्रारंभ हो जाएगा। समय पर पहुंचने का प्रयास करना। नई जगह है, कहीं भी हम दूर से आते हैं तो नई जगह का हमें बिल्कुल पता नहीं होता, कोई अंदाज़ा हमें नहीं लगता। तो इसलिए जो दिल्ली आकर के उतरेंगे और दिल्ली से जो आगे के लिए प्रस्थान करेंगे, दिल्ली रेलवे स्टेशन से मान के चलें करीब 50 और 60 किलोमीटर के मध्य ये स्थान पड़ेगा। एयरपोर्ट से मान के चलें तो करीब मेरे हिसाब से 70-75 किलोमीटर के आसपास से ये होना चाहिए। यह स्थान 70 या 80 के बीच में मान लें, इतना पड़ेगा। और अगर आप मेट्रो से आते हैं, बस जैसे एयरपोर्ट से आप मेट्रो लेते हैं, तो आप मेट्रो के हिसाब से किस हिसाब से रखें, आनंद विहार तक आपको आना ही पड़ेगा। आनंद विहार से बस मिलती हैं जो मोदी नगर, मुरादनगर जाती हैं। ध्यान से सुन लें, आनंद विहार से बसें मिलती हैं जो आनंद विहार मोदी नगर की तरफ चलती हैं, उनमें भी आप बैठ सकते हैं। नहीं तो सीधा आपके लिए, आप जैसे बस स्टैंड, दिल्ली के बस स्टैंड से चलते हैं तो उस हरिद्वार वाली बस में, उसमें बैठना जो मोदी नगर और मुरादनगर होते हुए जाएगी। फिर सुन लें, उस बस में बैठना जो मोदी नगर और मुरादनगर होते जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही पहले जो दिल्ली की तरफ से जा रहे हैं, पहले मुरादनगर आएगा, फिर आगे गंग नहर आती है, वहीं गंग नहर पर आपको उतर जाना है। जो वैसे आ रहे हैं, बाई बस आ रहे हैं या बाई ट्रेन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, वहीं गंग नहर पे उतर के वहीं से वो ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से 15-20 रुपया वो आपको उस स्थान तक का लेगा जहाँ आपको पहुँचना है, जो आपको एड्रेस दिया गया है। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखें, एक तरीका और है। ये कार्यक्रम आप हमारा ध्यान से ये बातें सारी लिख लेना, जो रास्ते में मुसाफिर हैं या चलने वाले हैं। आप जैसे पुरानी दिल्ली उतरते हैं या आप नई दिल्ली के स्टेशन पर उतरते हैं, तो वहाँ से आप चेक भी कर लेना कि मुरादनगर की या मोदी नगर के लिए लोकल ट्रेन भी चलती हैं, शटल इनको बोलते हैं, लोकल ट्रेन भी चलती हैं। तो आप लोकल ट्रेन में भी, जैसे अपने कहीं से भी आप आ रहे हैं, महाराष्ट्र से या कहीं से भी, तो आप लोकल ट्रेन में बैठकर भी, समय देख लेना क्या समय हो रहा है, लोकल ट्रेन में बैठकर भी आप वहाँ मोदी नगर या मुरादनगर उतर सकते हैं। मुरादनगर उतर जाएं, फिर वहीं से ऑटो रिक्शा आपको मिल जाएगी गंग नहर के लिए, और गंग नहर से फिर ऑटो रिक्शा आगे के लिए मिल जाएगी। और यदि आप पुरानी दिल्ली आकर के, नई दिल्ली आकर के या एयरपोर्ट से सीधा आप ओला करना चाहते हैं, तो आपके पास हमने पूरी लोकेशन दिया है, उसके हिसाब से आप ओला भी अपनी बुक कर सकते हैं, या जैसे भी आप आना चाहें, ओला या किसी माध्यम से भी। बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है
आप किसी से आसपास उतर के किसी भले आदमी से थोड़ा सा जानकारी लोगे। मेन फोकस पहले आपको रखना है कि आपको मोदी नगर और मुरादनगर, ये दोनों उत्तर प्रदेश में आते हैं। अब जैसे दिल्ली से सटे हुए जगह है ये, बिल्कुल ये मत समझ लें कि बहुत इंटीरियर, आपको बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए स्थान है ये मोदी नगर और मुरादनगर। तो किसी से पूछ लें कि हमें यूपी में जो गाज़ियाबाद के पास, गाज़ियाबाद बड़ा सिटी है, गाज़ियाबाद को सब जानते हैं, तो गाज़ियाबाद के पास जो मोदी नगर मुरादनगर है उसके बीच में जो गंग नहर है, आपको वहाँ जाना। गंग नहर दो हैं, एक फिर दूसरी तरफ भी गंग नहर चली जाती है, वो चली जाती है एक से, हम आपको कस्बे शहर का नाम बता देते हैं, हापुड़ की तरफ, उधर नहीं जाना हमें जाना है मोदी नगर और मुरादनगर, जो हरिद्वार रास्ता जा रहा है, ये दिल्ली टू हरिद्वार रास्ता जाता है, ठीक है। तो उस पर आपको आना। अब मैं ज़्यादा चर्चा इस पर ना करके आगे बढ़ूँ। 6 बर्तन अपने साथ लेके आने हैं, जो मैंने आपको बताया था, 1 गिलास, 2 कटोरी, 1 चम्मच और एक गहरा बर्तन जिसमें पानी समा सके। और जब आप रुद्र पूजन करें तो जैसे आपके साथ 5 लोग आ रहे हैं तो 5 के लिए एक ही शिवलिंग दिया जाएगा, जो पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के बने हैं, 5 के लिए एक ही होगा और उसी पे आप 5 लोग आराम से पूजन कर पाएंगे। कोई चिंता वाली बात मत करना, सबका पूजन हो जाएगा। चाहे आप 10 भी आ रहे हैं तो 10 लोगों के ग्रुप में या 5 लोगों के ग्रुप में एक ही बर्तन का सेट लाइए, उसी से सबका पूजन हो जाएगा। आपके पितृ संतुष्ट होंगे, नाना भांति की कामनाएं भगवान की कृपा से सिद्ध होती हैं और तप तपस्या जीवन में जितनी कर ली जाए उतनी हमारे लिए काम आती है। और इसमें जो सामग्री है वो सारी सामग्री क्या क्या हम प्रयोग में ला रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी आप बाद में दिमाग में रखना, चाहे उसका फ़ोटो खींच लेना या कागज़ पे लिख लेना। आगामी उसमें बहुत लोग हमसे कहते हैं सामग्री हम लाना चाहते हैं, हमारी पूजा है, तो आगे आगामी रूप में देखा जाएगा। ये भी आप ही की दिया हुआ सब परमात्मा का और आपके सहयोग से सब कुछ हो रहा है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो बहुत ज़्यादा भूखे नहीं रह सकते हैं, तो सुबह हमने बता दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। सुबह तो आप फलाहार, दूध, चाय, कुछ भी जो आप लेते हैं वो ले सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं टूटता, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। और वहाँ पर भी हमने व्यवस्था कराई है, थोड़ा सुबह के समय थोड़ा पोहा वगैरह बनवा दिया है, बाकी थोड़ा सा वो ले करके आप अपना पूजन में बैठ सकते हैं। कोई किसी तरह से आप घबराइएगा मत, भाई मेरे तो एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं। हाँ, बस ये है गर्मी का समय है, लेकिन इसलिए वो स्थान चुना गया कि उससे थोड़ा सा आगे आपका इंद्राक्षी धाम बन रहा है। ये तो एक फार्म हाउस टाइप है, उससे थोड़ा सा आगे जाके इंद्राक्षी धाम का निर्माण चल रहा है, जल्द हो जाएगा, फिर आगे से सब ठीक होगा। लेकिन लालच सबसे बड़ा है वहाँ गंगा जी। तो गंगा जी के किनारे पर भगवान शिव का पूजन हो, किसी भी देवी देवता का पूजन हो, उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए ये कारण हुआ। बहुत लोग कह रहे हैं ना, थोड़ा शर्मा जी आप इंटीरियर में चले गए, या जैसे भाई हर तरह की वो होती है, लेकिन अब गंगा जी हर जगह नहीं है ना, तो गंगा जी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इसलिए मेरे साथ को अच्छे से आइए, प्यार से आइए, इंद्राक्षी कवच का श्रवण कीजिए, रुद्र मंत्रों का श्रवण कीजिए, रुद्राभिषेक के जो रुद्री मंत्र होते हैं उनका श्रवण कीजिए, और मुझे लगता है भगवान की कृपा से आप सबका कल्याण होगा। बहुत सौभाग्य की घड़ी होती है जब भगवान ऐसे आयोजन में बुलाते हैं। हम नहीं आते, न हम बुलाने वाले, भगवान बुला रहे हैं, आप आ रहे हैं, ठीक, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। आइए, समय हो चला आज की साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की साधना में जगजननी से, भवानी से। हे माँ, सबका कल्याण करना, सबकी यात्रा सुखद रहे और सबके ऊपर आपकी कृपा, जो भी हमारे साधक हमें सुन रहे देख रहे हैं, बनी रहे। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बस साधकों, सारी बातें हो गई हैं, फटाफट अपनी तैयारी कीजिए और प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। बस रुकने का देखो भाई, थोड़ा सा हमें खेद है कि रुकने का स्थान हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, और बाकी देखो कुंडली देखना या हाथ की रेखाएं देखना भी वहाँ पर संभव नहीं होगा। बाकी आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। भगवती की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। और जो हमारे अन्य साधक हैं, दर्शक हैं, रोज़ हमें सुनते हैं, रोज़ हमें देखते हैं, आप भले ही नहीं आ पा रहे हों, लेकिन आप सबकी तरफ से हम जगजननी से, सदाशिव शंभू से प्रार्थना करेंगे कि जो साधक, जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब का कल्याण हो, उन सब की कामनाएं पूर्ण हो। ठीक है, आपके लिए भी हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगेंगे। दूसरी बात, जो आ रहे थे किसी वजह से नाम कैंसिल हो गए, कुछ लोग हैं, 2 4 10 लोग हैं ऐसे जो भाई सबके साथ कोई ना कोई एट ए टाइम मजबूरी आ जाती है, या जो आना चाह रहे थे और किसी वजह से नहीं आ रहे हैं, जिनका मन आने का है नहीं आ रहे हैं, तो एक काम करना, सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में दिन के मन ही मन चलते फिरते नमः शिवाय जपते रहना। ये सोचते रहना वहाँ पूजन हो रहा है, मेरी आत्मा वहीं है, बस शरीर यहाँ पर है, तो आपका पूजन पूर्ण रूप से माना जाएगा। खाते पीते रहना, जो काम करना है करते रहना, बस उठते बैठते नमः शिवाय का जप करते रहना। आपकी पूजा भी इंद्राक्षी धाम में भगवती इंद्राक्षी स्वीकार करेंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई, तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए, और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।